देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटेस्ट से जो एनर्जी निकलती है वो डेमोक्रेसी को ही मजबूत करती है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोटेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और एक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं वो तो साफ दिखते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट होते हैं उनके पीछे बिहाइंड द कौन होते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज होती है। जैसे सीपीआई, इसके जो लोग थे, इसमें आयसा है और भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब के सब इन सब ने मिलकर के इस सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था, कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट के अंदर बिहाइंड पूरा पावर लगाया और सामने भी आए फिर वो, और आकर के वहाँ पर नारेबाजी करना, वो सारा मतलब प्रॉपर इनका एजेंडा दिखाई दे रहा था। तब तक तो पब्लिक भी नहीं उनके साथ नहीं आ रही थी, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही सोनम वांगचुक आए, इट मीन्स एजुकेशन का प्रॉपर जो एजेंडा था और उस एजेंडे के अकॉर्डिंग आदमी आया, और सोनम वांगचुक ने आकर के जो अपने हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल की, उस भूख हड़ताल के कारण से फिर जो माहौल बना, वो माहौल जो था वो इम्पोर्टेंट था। और फिर उस माहौल को देख करके फिर पब्लिक उनके पास गई, पब्लिक उनसे कनेक्ट हुई, पूरे इंडिया के अंदर उसको लेकर के एक जो है इंटरनल एक एक्सेप्टेशन क्रिएट हुआ कि हाँ, हम एजुकेशन के लिए हमें कुछ करना चाहिए। और फिर उसके बाद में 20 तारीख का जो प्रोटेस्ट था उसमें स्टूडेंट्स गए, लेकिन अब की बार भी जो स्टूडेंट्स थे उन्हें आगे कर दिया गया, और स्टूडेंट्स को आगे करके मुद्दा वही था, पेपर आउट। एजुकेशन में कई प्रॉब्लम है, लेकिन मुद्दा क्या था? सिर्फ पेपर आउट। ठीक है, इंस्टेंट मुद्दा था, हमेशा इंस्टेंट मुद्दे उठाए जाते हैं। एजुकेशन में तो खूब प्रॉब्लम है। एजुकेशन के अंदर जो एजुकेशन मिल रहा है, जो यूलेस एजुकेशन जो मिल रहा है आपको, उसमें क्या है? आप कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज जो है उसके अंदर अटेंडेंस लगाती हैं, बच्चा कॉलेज जा ही नहीं रहा, और फिर भी उसकी बीए, बीएससी, बीकॉम हो रही है, तो वो क्या है? यूजलेस एजुकेशन नहीं हो रहा, वो है हर जगह चल रहा है वो। तो एजुकेशन बहुत वीक कंडीशन में है, तो एजुकेशन बहुत वीक कंडीशन में है, और उसके लिए प्रोटेस्ट होना ही चाहिए। हम सब साथ हैं कि इसमें इतना स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए, ज़बरदस्त स्ट्रक्चरल चेंज होना चाहिए कि यूजलेस ना हो करके और यूजफुल कैंडिडेट क्रिएट हों, उनमें कुछ स्किल डेवलप हो, ऐसा एजुकेशन हमें मिलना ही चाहिए। और इस बात के हकदार इंडिया के यूथ हैं, उनको चाहिए ये चीज़। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि फिर वो लोग जो लोग पॉलिटिकली जो है इस पूरे मूवमेंट को चला रहे थे, उन लोगों ने स्टूडेंट्स को आगे कर दिया, उनकी पिटाई करवा दी। उनमें से जो तीन जो लीडर बने हुए थे सीजेपी के, उसमें से एक तो गाड़ी पे चढ़ गया था, एक पिज्ज़ा खाने चला गया, एक मंत्री जी से बात करने चला गया, एक डंडा नहीं लगा उनको। लीडर होता है ना, तो सबसे पहले खुद डंडा खाता है, वो जाकर के पब्लिक जो है पुलिस से भिड़ता है। लेकिन स्टूडेंट्स के पिटाई जज के ओली, और फिर उसके बाद में उनकी सहानुभूति के लिए बोलने लग गए। ये इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट होते हैं ना, इसके अंदर सीधी सी एक चीज़ होती है कि कैसे भी करके एक मामला बना लो अच्छा खासा, और फिर उसके बाद में अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, अपना बिजनेस सेट करो और फिर चलने दो। ये जो चीज़ ना, इससे स्टूडेंट्स को बचना होगा। प्रोटेस्ट करना बिल्कुल गलत नहीं है, स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट से गवर्नमेंट दबाव में आती है, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना ये पब्लिक का काम है, और स्टूडेंट्स हमेशा इसके अंदर आगे रहे हैं और रहना ही चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात और सबसे समझ की बात है वो ये कि किसी के अंडर कंट्रोल हमें नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पूरी तरह से स्टूडेंट्स जो हैं वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंडर कंट्रोल खेल गए। बेचारों के साथ जो हुआ, जो मुकदमे लगे स्टूडेंट्स के लगे, जो गलत हुआ वो स्टूडेंट्स के साथ हुआ। वो जो लीडर्स बने हुए थे वो निकल चुके, उनके ऊपर आप एक ब्लेम नहीं लगा सकते। हकीकत ये है कि उनको पुलिस पकड़ भी नहीं सकती, 1% भी वो अपने ऊपर जो है आरोप नहीं लगने दिए। इस प्रकार की जो चीज़ होती है इसमें स्टूडेंट्स को बचना चाहिए। ठीक है, तो हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि जब हम डिसीजन लें, इंटेलेक्चुअली जब हम डिसीजन लें कि हम किस पक्ष की तरफ जाएं, तो हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने पहले जो उनका जो निर्माण हुआ उसके पीछे हम जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि आप अन्ना हजारे का आंदोलन था, बहुत शानदार आंदोलन था, और उस आंदोलन के बाद में देश में बहुत बड़ा जो है एक अवेयरनेस आई थी, ठीक, करप्शन के अगेंस्ट, ठीक है, बहुत बड़ा जो है एक माहौल बना था। लेकिन उसके अंदर से क्या निकल के आई? उसके अंदर से फिर जो है आम आदमी पार्टी निकल के आई, लोगों को उस पर विश्वास भी अच्छा हुआ। लेकिन एंडिंग क्या निकली? एंडिंग ये कि उस आम आदमी पार्टी का जो मुखिया था वो इस शराब घोटाले में पकड़ा गया। अब अगर उस पर आरोप भी लग गया ना, तो भ्रष्टाचार का तो आरोप भी लगना बड़ी बात होती है, साधारण बात नहीं होती। ठीक है, क्योंकि आरोप लगा इसका मतलब कहीं कहीं कुछ ना कुछ है, तो ये माना जाना चाहिए। तो
तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं, और पूरे घटनाक्रम को देखते हुए, कि इन सब चीज़ों से मैं तो स्पेशली स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप अवेयर रहिए, समझ मतलब विकसित कीजिए कि कोई आपका यूज न कर जाए। लोग आपको यूज भी कर सकते हैं, और किया है, डेफिनेटली इस प्रोटेस्ट के अंदर स्टूडेंट्स का ही यूज हुआ है।